तो स्क्रीन विजिबल है क्या, कंफर्म करो। आवाज क्लियर है? यस सर। ओके, बाकी कंफर्म करो सभी को आवाज क्लियर है? यस सर। अमन, चेक योर साइड। मेरे साइड में कोई इश्यू नहीं है। ओके, अगर मेरे साइड में इश्यू होता तो सबको रिफ्लेक्ट होता वो। ओके, ज्वाइन बैक। ठीक है। ऑटो का लिमिट सब क्वेरी भी हम लोगों ने देखा था इसमें। ठीक है, अब न्यू ऑपरेटर देखते नया। ग्रुप बाय नहीं देखा हम लोगों ने, करेक्ट? इन लोग हमारे डेटा को ग्रुप वाइज भी कलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रुप बाय देखते हैं। ओके, तो ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है, फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज ग्रुप बाय। जब जैसे समझ लो कि मेरे पास मेरे टेबल में कुछ डेटा है। ओके, तो मुझे उसको ग्रुप वाइज सिलेक्ट करना है। समझ में आ रहा है? जैसे यस सर। एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरे कस्टमर का डेटा है, करेक्ट? तो अब मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऐसा कोई कॉलम होगा जिसका सेम होगा। ओके, सिटी, मल्टीपल कस्टमर्स की सिटी सेम हो सकती है। तो ग्रुप बाय मतलब क्या, कि मैं इस कस्टमर का डेटा जो है, ओके, रोज मतलब डेटा, ठीक है, रोज जो होते हैं डेटा, कॉलम्स मतलब पर्टिकुलर उसी टाइप का डेटा होता है, रोज मतलब पर्टिकुलर कस्टमर का डेटा होंगे। तो इन रोज को जो है मैं सेम डेटा जो है उनको ग्रुप वाइज सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे सिटी, अब 90 से जितने कस्टमर से मुझे वही लाने हैं, तो मैं उनको ग्रुप वाइज सिलेक्ट कर सकता हूँ यूजिंग ग्रुप बाय। ओके, ये बहुत सिंपल बताया मैंने आपको। ठीक है, तो उसको इसी टेबल के ऊपर देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट तो उसको कैसे डिफाइन करना है वो समझाता हूँ। उसका सिंटैक्स किस तरीके से रहेगा। क्या लिखते हैं हम लोग, जैसे सिलेक्ट और जो कॉलम नेम होता है, ओके, सिलेक्ट कॉलम। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टेबल, करेक्ट? उसके बाद क्या लिखते हैं, कोई कंडीशन देनी हो तो देते हैं, करेक्ट, यानी वेयर क्लॉज, वेयर जो कंडीशन देनी, कंडीशन पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर। और उसके बाद हम लोग जो है लिखते हैं ग्रुप बाय। ओके, और उस ग्रुप बाय के बाद भी मुझे अगर कोई कंडीशन देनी है, ओके, नॉर्मली मेरी क्वेरी के ऊपर मुझे कोई कंडीशन देनी है तो वेयर में हम लोग देते हैं। ओके, लेकिन अगर मुझे ग्रुप बाय के बाद भी कोई कंडीशन देनी है तब आता है हमारा हैविंग, हैविंग क्लॉज। तो आफ्टर ग्रुप बाय हम लोग हैविंग का यूज करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी सेशन में। ओके, फर्स्ट इस ग्रुप बाय को देख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, जैसे इस सिटी वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो इस सिटी के अंदर मुझे क्या करना है कि उनका सिटी चाहिए मुझे, और उस पर्टिकुलर सिटी का काउंट कितना है वो मुझे निकालना है। ओके, सिटी और उसका काउंट निकालना है, मतलब कोई सिटी है तो ग्रुप वाइज आ जाएगी। जैसे 90, ये कितने हैं, ग्रुप वाइज सिटीज आ जाएंगी। 90 से कितने, 90 मतलब कितने हैं, उसी तरीके से यूएस से कितने हैं, इस तरीके से। show you one query, select सिटी। ओके, सिटी और उसका काउंट आना चाहिए। तो सिटी मैंने निकाल ली, उसके बाद क्या निकालना है मुझे, काउंट। ओके, काउंट।
ऑफ सिटी, कौन से टेबल में से? कस्टमर। ओके, फ्रॉम कस्टमर्स। कोई कंडीशन लगानी है क्या तो लगा सकते हैं, हमारे ऊपर है। ठीक है, मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ तो डायरेक्टली ग्रुप बाय का भी यूज कर सकते हैं। कंडीशन लगानी है आपको तो कंडीशन भी लगा सकते हैं। ओके, ग्रुप बाय सिटी, सिटी के हिसाब से हम लोग उसको ग्रुप करना चाहते हैं। ठीक, क्या रिजल्ट आता है देखो, 90 से 2। ओके, देखो जितनी भी सिटीज है उसके टोटल कितने काउंट है वो आ गए, यानी वो जो सिटीज है ग्रुप बाय ग्रुप वाइज डिवाइड होगी। अब समझ में आया रिजल्ट देख के? कंफर्म करो सभी। पेरिस कितनी है? 3, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग डेटा को ग्रुप वाइज डिवाइड कर सकते हैं। या फिर मुझे कोई कंडीशन देनी है तो कंडीशन भी दे सकते हैं। कैसे देंगे कंडीशन? मुझे पर्टिकुलर स्टेट में से ही चाहिए, करेक्ट, पर्टिकुलर स्टेट में से ही चाहिए तो वेयर स्टेट इज इक्वल टू डॉट डॉट ऐसे लगा सकते हैं। या फिर पर्टिकुलर कंट्री में से ही चाहिए, वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए ओनली, तब भी मुझे यूएसए का ही डेटा जस्ट ग्रुप करके दो, बाकी कंट्री की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो कंट्री वाइज भी ले सकते हैं, सिंपली कंट्री की कंडीशन दे सकते हैं। वेयर वेयर कंट्री इज इक्वल टू यूएसए। ठीक है, अब देखो बस यूएसए की कंट्रीज आनी चाहिए, बाकी आई के यहाँ पे देखो सिर्फ वही आई जिनकी कंट्री यूएसए है। क्लियर है सबको? इस तरीके से हम लोग डेटा को ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप वाइज डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर और एग्जाम्पल इसी कस्टमर्स के ऊपर दिखाता हूँ, क्या कर सकते हैं हम लोग। और ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्या कॉलम से हमारे पास कस्टमर नंबर है, देन सिटी है, कंट्री है। ओके, सिटी कंट्री के ऊपर तो हम लोगों ने कर लिया। और क्या कर सकते हैं, ग्रुप वाइज, नाम वाइज भी, नेम वाइज भी ग्रुप कर सकते हैं, क्रेडिट लिमिट वाइज भी ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ये लिमिट पे कर सकते हैं ना। लेकिन लिमिट बहुत रेयर होगा डेटा, ऐसे बहुत कम कस्टमर्स होंगे जिनका डेटा क्रेडिट लिमिट सेम है, करेक्ट। ज्यादा डेटा नहीं होगा सेम, मतलब लेट मी चेक। सी, कोई ऐसा कस्टमर नहीं मिलेगा जिनकी दोनों की लिमिट सेम हो। ठीक है, मिल रहा है कोई ऐसा? बहुत कम है। नहीं, है भी नहीं। जो 0 0 वाले हैं, वही है। अच्छा, ये वाले है, ठीक है, 60,300, ये वाले दो है, तीन है। ठीक है, इस सर लेस देन ऑपरेटर के साथ नहीं हो सकता क्या? हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। या फिर ऐसा कर सकते हैं ना, एक और ग्रुप कर सकते हैं कंट्री के साथ, और उनकी जो है हम लोग सभी की क्रेडिट लिमिट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप तो हम लोगों ने कर दिया है, उसके साथ ये वाला असाइनमेंट ले लो आपके लिए। असाइनमेंट में क्या करना है आपको, ठीक है, इसी वाले में ग्रुप वाइज तो कर लिया हम लोगों ने, सिटी वाइज, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल में। तो इसके बाद क्या करो,
उसके बाद क्या करना है आपको, ग्रुप बाय कंट्री तो हो गया, एंड गेट टोटल क्रेडिट लिमिट, टोटल क्रेडिट लिमिट, यानी कंट्री वाइज क्रेडिट लिमिट आएगी। अब आया समझ में, यूएसए की टोटल कितनी लिमिट हो गई, मतलब यूएसए जितनी कस्टमर्स है उनकी लिमिट कितनी, देन उधर जितनी भी कंट्रीज है, इस तरीके से। क्रेडिट लिमिट से ये वाला एग्जांपल बताओ, क्रेडिट लिमिट से मुझे ग्रुप बाय करना है तो कैसे करेंगे? कैसे देखोगे बताओ? सिलेक्ट, क्या निकालना चाहते हैं हम लोग, क्रेडिट लिमिट होंगी। ओके, सिलेक्ट क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट और उसका काउंट ना, काउंट ऑफ ऑल करना होगा, काउंट ऑफ ऑल। ओके, देन फ्रॉम कस्टमर्स, करेक्ट, और आगे ग्रुप बाय क्रेडिट लिमिट। चेक करो। ओके, 0 0 को 24 है, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप लोग। सिंपल, ये दोनों तो सिमिलर ही एग्जांपल थे। क्लियर है सबको? यस सर। अब इसके साथ में आपको हैविंग वाला भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ओके, ग्रुप बाय विद हैविंग। अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया है हम लोगों ने, इस वाले में क्या किया है, ये वाला लेते हैं विदाउट वेयर, या फिर ठीक है ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसमें ज्यादा रिकॉर्ड आएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इस वाले में ऑलरेडी एक कंडीशन लगा दिए तो डेटा और कम फिल्टर हो रहा है, कम डेटा आ रहा है फिल्टर होने की वजह से। ठीक, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सिटी, काउंट सिटी फ्रॉम कस्टमर, ग्रुप बाय सिटी, सिटी के हिसाब से हम लोगों ने ग्रुप किया। अब इसके बाद मुझे कुछ कंडीशन लगानी है। ओके, ग्रुप करने के बाद, ग्रुप से पहले वेयर लगाती, मतलब हमारे कस्टमर वाले पूरे डेटा के ऊपर हम लोग कंडीशन लगा रहे हैं। ग्रुप के बाद अगर हम लोग हैविंग हैविंग का यूज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है, जो डेटा ग्रुप हुआ है उसके बाद उसके ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। जैसे इस वाले का फर्स्ट रिजल्ट दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे क्या हुआ था, रिजल्ट में क्या मिला हम लोगों को, सिटी और उसका टोटल कितना काउंट है, करेक्ट, इस तरीके से डेटा हम लोग को मिला। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि उसके आगे भी मुझे कंडीशन लगानी है, जैसे कि मुझे 1 काउंट वाली तो सिटी नहीं चाहिए, जिसका भी काउंट 2 से ऊपर है वही चाहिए, या फिर जिसका भी काउंट 3 से ऊपर है वही चाहिए। ये एक कंडीशन देनी है मुझे, तो कैसे देंगे, हैविंग हैविंग काउंट ऑफ सिटी, काउंट ऑफ सिटी कितना होना चाहिए, इज ग्रेटर देन 1। 2 1, जितना भी देना है हम लोगों को। ओके, या फिर इक्वल टू लगा सकते हैं, 2 भी चाहिए हम लोगों को तो क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल्स टू लगा देंगे। करेक्ट, चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है,
सिर्फ वही रिकॉर्ड मिला जो जिसका भी सिटी का काउंट 2 है या फिर 2 से ऊपर है। इसको मुझे क्या करना है आगे, असेंडिंग ऑर्डर में करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, कैसे करेंगे आगे? डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं, लास्ट सेशन में तो देखा हम लोगों ने। Order by से ऑर्डर बाय order, बाय काउंट ऑफ सिटी, descending काउंट ऑफ सिटी ना, ये जो उसका काउंट मिला है उसी को तो करना है हम लोगों को, करेक्ट? काउंट ऑफ सिटी। बाय डिफॉल्ट क्या आएगा यहाँ पे? असेंडिंग। देखो मिला असेंडिंग में। ओके, तो ये है ग्रुप बाय और हैविंग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, स्मॉल टॉपिक है, दैट इज इंडेक्स। इंडेक्स को समझते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो कोई टेबल होगा जिसमें कोई पहले से इंडेक्स होगी। ठीक है, ये कस्टमर है, कस्टमर में इंडेक्स सी, इंडेक्स है यहाँ पे। देख रहे हो ये इंडेक्स वाला, जैसे कॉलम्स है। ओके, टेबल्स को अगर कोई हम लोग ओपन करेंगे तो इस टेबल के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कोई फॉरेन की है या नहीं, कोई ट्रिगर्स है या नहीं, ट्रिगर्स हम लोग को देखना है। ठीक है, फॉरेन की हम लोगों ने समझा, कॉलम्स भी हम लोगों ने क्रिएट किए, इंडेक्सेस और इस ट्रिगर्स को हम लोग नहीं समझे अब तक। तो इस इंडेक्सेस को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सी, यहाँ पे किसी भी टेबल में हो, ओके, चाहे वो कस्टमर का टेबल हो, कोई भी टेबल हो, हर एक टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी क्या होता है हमारे लिए? कितनी प्राइमरी की होती है एक टेबल में? 1 एक होती है, एक से ज्यादा हो सकती है क्या? एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है, ऑलवेज रिमेंबर, एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। एक से ज्यादा जब हम लोग डिफाइन करते हैं वो दो तीन मिला के एज अ सिंगल प्राइमरी की होती है। ओके, एक से ज्यादा कभी भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी की होती है बहुत स्पेशल होती है। ठीक है, अब जब कभी भी हम लोगों को कोई भी ऑपरेशन करना है, ओके, तो वो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं इजीली बाय यूजिंग द प्राइमरी की। क्या फायदे हैं इसके, क्या फायदे हैं इसके, कोई बता सकता है मुझे? देखो ये वाला कस्टमर वाला टेबल है, इस कस्टमर वाले में आप लोग सभी कॉलम को ऑब्जर्व करो। ओके, और इस कस्टमर नंबर जो है हमारा प्राइमरी की है यहाँ पे। ओके, इसको यूज करके मैं अगर कोई कस्टमर का डेटा निकालता हूँ या फिर कोई और उधर कॉलम को यूज करके कस्टमर का डेटा निकालता हूँ, तो उनमें क्या डिफरेंस है? जैसे समझ लो मुझे मुझे डेटा निकालना है बेस्ड ऑन दी कस्टमर नेम। कस्टमर नेम डुप्लीकेट हो सकता है, नल भी हो सकता है, मुझे इश्यूज आएंगे डेटा निकालने में। कॉन्टैक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम नल हो सकता है या फिर डुप्लीकेट भी हो सकते हैं, मुझे जिसका डेटा चाहिए वो नहीं मिलेगा, करेक्ट? तो बेटर है उधर कि उधर कॉलम को यूज करने की जगह पे हम लोग प्राइमरी की को यूज करें। इसके फायदे कैसे होते हैं कि ये यूनिक होता है, कभी नल भी नहीं होता है, जिसे हम लोगों ने प्राइमरी की पढ़ा। एंड द एक और मेन एडवांटेज है कि इसके ऊपर इंडेक्सेस लगी होती है। इंडेक्सेस मतलब ये हमें क्विक रिस्पॉन्स देती है एज कंपेयर टू दी अदर कॉलम। जैसे समझ लो एग्जांपल के लिए, मैंने कस्टमर का डेटा निकाला बाय यूजिंग कस्टमर नंबर। ओके, जैसे कि मैंने क्वेरी लिखी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कस्टमर नंबर डॉट डॉट। ओके, तो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए समझो एग्जांपल के लिए, इतना टाइम तो नहीं लगता है। देखो विद इन अ माइक्रो सेकंड क्वेरी एग्जीक्यूट होती है। ये मैंने यहाँ पे मल्टीपल क्वेरीज एग्जीक्यूट की, उसने कितना टाइम लिया एग्जीक्यूट होने के लिए? 0.01 सेकंड, मतलब बहुत कम टाइम है, नैनो सेकंड में है सब कुछ, करेक्ट? इतनी फास्ट क्वेरीज एग्जीक्यूट होती है। लेकिन समझो कि मैंने ये वाली क्वेरी एग्जीक्यूट की, उसको एग्जीक्यूट होने के लिए 10 सेकंड लगे हैं। ओके, जैसे कि कौन सा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम डॉट डॉट, यानी मैंने उधर देन प्राइमरी की को यूज किया है, तो उसको एग्जीक्यूट होने के लिए समझो 10 सेकंड लगे। अगर सेम क्वेरी
सेम क्वेरी यूजिंग कस्टमर नंबर में डेटा निकालूं तो विद इन अ सेकंड हो जाएगी। इतनी फास्ट होती है प्राइमरी की, यानी इसके ऊपर हम लोग इंडेक्सेस बाय डिफॉल्ट होते हैं। जितनी भी प्राइमरी की होती है, जैसे मैंने कोई प्राइमरी की बना दी तो उसके ऊपर इंडेक्स बाय डिफॉल्ट आ जाता है। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हुआ, प्राइमरी एक इंडेक्स हमारे पास पहले से है। जब भी आप लोग कोई भी टेबल बनाते हो, कोई प्राइमरी की डिफाइन की, मतलब उसके ऊपर इंडेक्स लग जाती है। अगर मुझे किसी उधर कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगानी है तो हम लोग लगा सकते हैं, हमारे इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो वही हम लोग को यहाँ पे देखना है। फर्स्ट समझ में आया सबको इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडेक्स क्या होता है? Yes, sir. इससे Yes, हमारा sir. सिस्टम का परफॉर्मेंस बढ़ता है। इट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ डेटा रेट ट्रैवल, यानी डेटा का जब हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है अगर उसके ऊपर इंडेक्स लगी होती है तो। ओके ओके, तो इस इंडेक्स को हम लोग समझते हैं। इंडेक्स it improves speed of data retrieval। ओके, देन एक एग्जांपल भी दिखाता हूँ मैं आपको। देखो ये जो डिफरेंस है ना, हम लोग को स्मॉल ड्यूरेशन में ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये जो क्वेरीज हम लोग कितनी भी बड़ी क्वेरी लिखे, ओके, तो यहाँ पर जो क्वेरी है विद इन अ सेकंड एग्जीक्यूट होती है। अब जो जो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरीज होती है, जहाँ कहीं पर भी एकदम एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेरीज हम लोग को यूज करनी है, ओके, तो वहां पर एक्चुअल डिफरेंस हम लोग को समझ में आएगा। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि क्या एक्सपेक्ट होना चाहिए हम लोगों को। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम customers where where क्रेडिट लिमिट का यूज करो या फिर दरअसल सभी कॉलम तो स्लो ही होते हैं एज कंपेयर प्राइमरी की। वेयर कस्टमर नेम या फिर इसमें तो एक ही डेटा आएगा ना, इससे ज्यादा डेटा लेते हैं, क्रेडिट लिमिट का यूज करते हैं। इसको थोड़ा तो टाइम लगेगा एज कंपेयर दिस वन, क्रेडिट लिमिट। वेयर क्रेडिट लिमिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जीरो से ऊपर जिसकी भी क्रेडिट लिमिट है तो उसका डेटा मुझे मिलना चाहिए। कितने में एग्जीक्यूट हुआ है? ड्यूरेशन कितना लगा इसको? 0.00। ठीक है, बहुत कम टाइम लगा है, ठीक है। मैंने डेटा लगा, डेटा सिलेक्ट किया कैसे? क्रेडिट लिमिट की मदद से। तो समझो उधर ये मैंने नॉन प्राइमरी की कॉलम का यूज किया, तो समझ लो इसको एग्जीक्यूट होने के लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, 15 सेकंड लग रहे हैं। अगर वही मैं प्राइमरी की को यूज करूं तो उससे भी फास्ट डेटा आना चाहिए। जैसे कि select star from customers here इतने डेटा में ज्यादा डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ। ओके, कस्टमर नंबर लेटर, ओके, इसमें ओके,
ठीक है, देखो इसमें दोनों का तो सेम सेम दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस दोनों में होना चाहिए। जब भी हम लोग यूजिंग प्राइमरी की कोई डेटा निकालेंगे तो वो फास्ट मिलेगा एज कंपेयर टू दी अदर कॉलम। यहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स मिलेगा। दिस वन इज स्लो एंड दिस वन इज द फास्ट। ठीक है, ओके। तो हम लोग भी किसी उधर कॉलम को भी किसी उधर कॉलम्स के ऊपर भी इंडेक्स लगा सकते हैं। तो ये इंडेक्स हम लोग को क्रिएट करनी होती है। ओके, जैसे ये दो इंडेक्स ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। एक सेल्स जो इम्प्लॉय वाला एक कॉलम है ना यहाँ पे लास्ट में, इसके ऊपर एक बनाया है, जिसके ऊपर एक इंडेक्स बनाई है। ओके, और एक जो प्राइमरी के ऊपर पहले से लगी है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे कि मुझे एक इंडेक्स लगानी है इस कस्टमर नेम वाले के ऊपर या इस क्रेडिट लिमिट के वाले के ऊपर। ओके, किसी भी एक कॉलम के ऊपर मुझे लगा देनी है। तो कैसे लगाएंगे? क्रिएट करेंगे इंडेक्स, क्रिएट इंडेक्स। कैसे लिखेंगे? क्रिएट इंडेक्स। ओके, और उसके बाद इंडेक्स का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया डेमो इंडेक्स। ओके, उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से टेबल के ऊपर। तो टेबल का नाम जो कि है कस्टमर्स, कस्टमर्स वाले टेबल में। ओके, और उसके आगे मुझे बताना पड़ेगा कि उसके अंदर कौन सा कॉलम, कॉलम का नाम बता दो। मैं क्रेडिट लिमिट के ऊपर लगाना चाहता हूँ। लगा दिया, एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट हो गया। तो रिफ्रेश करते हैं, एक और इंडेक्स आ गई, डेमो इंडेक्स जो हम लोगों ने बनाई है। अब यूजिंग क्रेडिट लिमिट अगर हम लोग जब कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो इस सिनेरियो में दोनों का रिस्पांस सेम होगा, क्योंकि अब इसके ऊपर भी इंडेक्स है, इसके ऊपर भी इंडेक्स है। ओके, अब मुझे चेक करना है कि मेरे इस वाले पर्टिकुलर टेबल के अंदर कितने इंडेक्सेस है। तो चेक कर सकते हैं यूजिंग शो इंडेक्स फ्रॉम टेबल नेम कस्टमर्स। तो इसके अंदर जितनी भी इंडेक्सेस होंगी आ जाएगी, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मुझे इंडेक्स ड्रॉप करनी है तो निकालनी है, तो ड्रॉप इंडेक्स, और इंडेक्स का नाम बता दो, डेमो इंडेक्स ऑन कस्टमर्स। ड्रॉप भी हो गई, रिफ्रेश करके देखो चली गई। क्रिएट करनी है तो इसको एग्जीक्यूट करो। क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो आपको इस हैविंग और ग्रुप बाय के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। मैंने जो असाइनमेंट दी है वो भी कंप्लीट करो। ओके सर, ठीक है। कल क्या पढ़ने वाले हैं सर? कल ट्रिगर्स पढ़ेंगे या फिर एक दो ऑपरेटर पढ़े हमारे बाकी है, जैसे कि यूनियन बाकी है हमारा, और एक ट्रिगर का कंसेप्ट बाकी है। तो टॉपिक इसको खत्म करेंगे और उसके बाद लास्ट में ट्रिगर देखेंगे। हेलो सर। यस, सर मैंने क्लास बहुत लेट ज्वाइन किया है, तो मुझे वो रिकॉर्ड सेशन कहाँ पे मिलेंगे?